लक्ष्य लॉ एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग MPADPO के लिए मध्य प्रदेश का गठन एवं विभाजन भाग सेकंड यानी पार्ट 2 एक वीडियो बन चुका है ऑलरेडी। उसका जो है वह वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, उसका लिंक आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम लोग पार्ट 2 इस सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए जूम करते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से हमको स्टार्टिंग करना था। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 17 क्या है कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था। तो ए में महात्मा गांधी, बी श्यामाचरण शुक्ल, सी जवाहरलाल नेहरू एंड डी हरि सिंह, डॉक्टर हरि सिंह। तो किसने किया था। 17 का सी है, JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने मध्य प्रदेश का नामकरण किया था। स्वतंत्रता के पूर्व मध्य प्रदेश राज्य को किस नाम से पुकारा जाता था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस नाम से पुकारा जाता था। हृदय प्रदेश के नाम से या उत्तम प्रदेश के नाम से, नॉर्थ प्रोविंस के नाम से, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके नाम से पुकारा जाता। इसको पुकारा जाता था हृदय प्रदेश के नाम से। किसके नाम से। हृदय प्रदेश। ऑप्शन ए सही है। अब इसके बाद 19वां क्वेश्चन, राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। यानी मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर, 1 नवंबर, 1 अक्टूबर, 1 जुलाई। कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन होगा 1 नवंबर यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे हैं। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे थे। तो कितने जिले बचे थे गठन के पश्चात। 20 का 45, 65, 55 या 40। कितने थे। 45 बचे थे। कितने जिले। 45 जिले। ये 45। ठीक। अब 21, छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व प्रदेश में कितने जिले थे। तो पश्चात में कितने थे। 45। और पूर्व में कितने जिले थे। 50, 60, 61, 55। कितने थे। तो 21 का सी। कितने थे। सी 61 जिले। कितने जिले। 61 जिले। ठीक। अब 22, 30 जून 1948 को सिंहदेव कमेटी की अनुशंसा पर कितने जिलों का गठन किया गया था। तो सिंहदेव कमेटी की अनुशंसा पर कितने जिलों का गठन किया गया था। 22 का 6, 22, 6, 12, 5, 4। कितने का। तो 22 का होगा ए 6। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1948 में जो 6 जिलों का गठन किया गया था उस किस कमेटी की अनुशंसा पर किया गया था। तो किस कमेटी की अनुशंसा पर। सिंहदेव कमेटी की अनुशंसा पर। 22 क्वेश्चन, 25 मई 1948 को BR दुबे आयोग की सिफारिश पर कितने जिलों का गठन किया गया था। तो BR दुबे यानी 1948 25 मई की जो कमेटी बनी थी उसकी सिफारिश पर कितने जिलों का गठन किया गया था। 5, 10, 15, 6। कितने का। 22 का है ए यानी कितने जिलों का। 5 जिलों। 5 जिलों का। ठीक। तो सिंहदेव कमेटी की अनुशंसा पर 6 जिलों का। 6 जिलों का। ठीक है। सा मतलब 6 यानी 6 जिलों का सिंहदेव की। BR दुबे यानी दुबे जी 5 जिले। दुबे आयोग की सिफारिश पर कितने। 5 का। और सिंह मतलब सा यानी 6 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। भोपाल को राज्य निर्माण के प्रारंभिक समय में किस प्रकार के वर्ग में शामिल किया गया था। किस प्रकार के वर्ग में शामिल किया गया था। पार्ट सी स्टेट, पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, या इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार के। 24 का बी पार्ट ए स्टेट। किसमें। पार्ट ए स्टेट के वर्ग में। ठीक। इसके बाद 25 क्या है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग कब किया गया था। 1953 में। और राज्यों के गठन की अनुशंसा किस आधार पर की गई थी। किस आधार पर की गई थी। भाषाई आधार पर, धार्मिक आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस आधार पर की गई थी। 25 का आंसर है ए। क्या है। भाषाई आधार पर। किस आधार पर। भाषाई आधार पर। भाषाई आधार पर अनुशंसा की गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। 26। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। तो कौन सा है। जबलपुर, इंदौर,
भोपाल, नर्मदापुरम। कौन सा है 26 का ए। जबलपुर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। कौन सा है? जबलपुर। ओके, क्लियर। अब बता मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? 1 नवंबर 1999 या 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 2000 या 1 नवंबर 1998? कब किया गया था? 27 का सी, 1 नवंबर 2000 को, यानी 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन किया गया था। 1 नवंबर 2000। क्लियर। राज्य के किस भाग में संभाग में सर्वाधिक तहसीलें हैं? तो राज्य के किस संभाग में सर्वाधिक तहसीलें हैं? जबलपुर में, भोपाल में, इंदौर में या ग्वालियर में? 28 का क्या होगा? 28 का ए, यानी जबलपुर संभाग है उसमें सबसे ज़्यादा क्या है? तहसीलें हैं। क्लियर। अब आते हैं 29 पर। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है वो कितना है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, 3,50,245 वर्ग किलोमीटर, 3,09,245 वर्ग किलोमीटर, 3,06,245 वर्ग किलोमीटर। तो कितना है 29 का ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल वर्तमान में? 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। अब आते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? 30 का बी, यानी द्वितीय स्थान है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। क्लियर। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से द्वितीय स्थान। अब क्वेश्चन नंबर 31। राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 605 किलोमीटर, 505 किलोमीटर, 450 किलोमीटर या 350 किलोमीटर? कितनी है? 31 का ये कितनी है? 605 किलोमीटर। क्लियर। 605 किलोमीटर राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। क्लियर। मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछ रहा है। 807 किलोमीटर या 670 किलोमीटर या 570 किलोमीटर? कितनी है? 32 का बी, 807 किलोमीटर। कितनी है? 807 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की 807 और उत्तर से दक्षिण की 605। क्लियर। 33। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है मध्य प्रदेश का? नर्मदापुरम, शहडोल, चंबल, ग्वालियर? कौन सा है? 33 ए, नर्मदापुरम सबसे छोटा संभाग है। ठीक, क्लियर। 33 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ए, नर्मदापुरम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग। 34 पे आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? कौन सी है? भोपाल, मंडवा, अनूपपुर या ढिंडोरी? कौन सी है? 34 का क्या है आंसर? बी, मंडला। मंडला जो तहसील है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील है मध्य प्रदेश की। कौन सी है? मंडला। क्लियर। अब आते हैं 35। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील कौन सी है मध्य प्रदेश? तो सबसे छोटी कौन सी है? 35 ए, पोरसा, बी, अशोकनगर, सी, अजयगढ़, डी, चंदेरी? कौन सी है? 35 का सी, यानी अजयगढ़। कौन सी है? अजयगढ़ सबसे छोटी। सबसे बड़ी मंडला। सबसे बड़ी मंडला, सबसे छोटी अजयगढ़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कौन सा है सबसे बड़ा जिला? छिंदवाड़ा, भोपाल, रीवा, इंदौर? तो 36 का ए, कौन सा है? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जो जिला है वो सबसे बड़ा जिला है। कौन सा है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला? छिंदवाड़ा। सबसे बड़ी तहसील मंडला। सबसे छोटी तहसील कौन सी है? सबसे छोटी तहसील अजयगढ़। क्लियर। अब आते थे 37 पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला श्यामपुर, मुरैना, दतिया, पन्ना? कौन सा है? सबसे छोटा जिला है आपका दतिया। कौन सा है? दतिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला दतिया। सबसे छोटी तहसील कौन सी है? 35 सी, अजयगढ़। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? 36 सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा। सबसे बड़ी तहसील क्षेत्रफल की दृष्टि से 34 कौन सा है? बी, मंडला। क्लियर। अब आते हैं 38। देश के कुल क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का कितने प्रतिशत हिस्सा है? देश के कुल क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का कितने प्रतिशत हिस्सा है?
तो 38 का 9.38%, बी 8.38%, सी 10%, डी 10.98%। कितने परसेंट हिस्सा है बताइए 38 का? क्या होगा आंसर? ए 9.38% देश के क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का हिस्सा है। क्लियर। अब आता है 39 पे, निम्न में से किसे 11वां संभाग बनाया जाना प्रस्तावित है? तो मध्य प्रदेश में 11वां संभाग किसे बनाया जाना प्रस्तावित है? श्योपुर को, छिंदवाड़ा को, कटनी को या महू को? किसको? छिंदवाड़ा को। छिंदवाड़ा को 11वां संभाग बनाया जाना प्रस्तावित है। क्लियर। 40 पे आते हैं, मध्य प्रदेश राज्य का पक्षी कौन सा है? मोर, दूधराज, मैना या गौरैया? इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश राज्य का पक्षी कौन सा है? 40 बी दूधराज मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है। कौन सा है? दूधराज। क्लियर। अब आते हैं 41 पर, निम्न में से किस जिले को सिंगापुर बनाए जाने की घोषणा की गई है? 41 का ए सिंगरौली, बी सीधी, सी सतना, डी बैतूल। किसे की गई है 41 का? ए यानी सिंगरौली। सिंगरौली जिले को सिंगापुर बनाए जाने की घोषणा की गई है। क्लियर। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।